खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां दरभंगा में होली को लेकर नगर निगम के मेयर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाई जाए। मेयर अंजुम आरा ने यह भी आग्रह किया कि होली के दिन दोपहर के समय 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता है और यही वजह है कि उन्होंने होली खेलने वालों को ही रुकने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर अंजुम आरा का अजीबोगरीब बयान सामने आ गया है। दोपहर में 1.5 घंटे तक होली पर ब्रेक लगे, ये उन्होंने कहा, जिसके बाद सियासी गलियारे में उनके इस बयान की पुरजोर तरीके से चर्चा की जा रही है। तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना तो अंजुम आरा का बयान आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरभंगा से मेयर हैं ये अंजुम आरा, जिन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की जगहों से जो लोग होली खेल रहे हैं उन्हें दूरी बनाने के लिए कहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से हमारे साथ विपिन कुमार दास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, ये बड़ी बात दरभंगा के मेयर की तरफ से की गई है, इसको लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। जी, जिस तरह से बयान मेयर अंजुम आरा का आया है, इसके बाद चर्चाएं जरूर गर्म हो गई है, क्योंकि होली जो पर्व है उसको 1.5 घंटा से 2 घंटा रोकने की बात है, ब्रेक करने की बात है। ये कहीं ना कहीं जो है दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आएगा। वो लोग भी धीरे धीरे जो आया है बयान, इसको लेके भी चर्चाएं होने लगी है। और कई ऐसे जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो विरोध भी जता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, भाईचारा हो, जिससे जो नमाज है जुम्मे की वो भी पढ़ा जाए और होली भी चलता आया है। कई बार दरभंगा में ऐसे आए हैं मौके जहां पर दोनों जो है निभाए गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बयान को का आना भी जरूरत नहीं था। लोग जैसे साथी की बैठक थी, डीएम राजीव रोशन ने साफ कहा कि इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई है। बस ये बातें कहा गया कि मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी चाहिए मस्जिद के आगे, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने की बात की गई है। आपको विपिन रोकना चाहूंगी, एक और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जवाब दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने कहा है कि हिंदुओं से ही क्यों बार बार गंगा जमुनी तहजीब निभाने के लिए कहा जाता है। मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं का मुख्य त्योहार होली भी साल में एक बार ही आती है। बार बार गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई हमें ही क्यों दी जाती है? बार बार हिंदुओं से ही क्यों कहा जाता है कि आप गंगा जमुनी तहजीब निभाएं? भाई, गंगा जमुनी तहजीब निभाने की जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी है तो उनकी भी है। रही बात आपके विश्वास की, तो विश्वास तो हम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक गंगा जमुनी तहजीब निभाते आए हैं। इस बार मुसलमानों का मौका है गंगा जमुनी तहजीब निभाने का, और साल में एक बार आने वाली होली पे इस बात को प्रूव करने का कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कुंतल कृष्ण की बात आपने सुन ली। एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से विपिन कुमार दास हमारे साथ बने हुए। विपिन, ये बताइए कि एक तरफ जहां अंजुम आरा का ये बयान सामने आता है कि होली पर ब्रेक लगाई जाए कुछ समय के लिए, दूसरी तरफ कुंतल कृष्ण कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब हम ही क्यों निभाएं। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन की तरफ से होली के दिन के लिए, जुम्मे के दिन के लिए क्या तैयारियां की गई है? जी, बता दूं कि जो डीएम राजीव रोशन है और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी हैं, वो पूरी तरह से कल शांति समिति की बैठक के बाद जब ये बयान आया, उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के बयान का जो सुझाव था वो शांति समिति में नहीं आया था। और रही बात सुरक्षा की, तो सारे जो मस्जिदें हैं, जहां संवेदनशील जहां पर इलाके हैं, वहां पर पुख्ता व्यवस्था किए जाएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए जाएंगे,
और जो भी चिन्हित ऐसे लोग हैं जो इस तरह के उपद्रवी माहौल में कर सकते हैं, उन्हें पहले ही जो है हिरासत में ले लिया जाएगा। जिस तरह से या सीसीटीवी से, ड्रोन से, सब तरीके से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखा जाएगा। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है कि उस दिन जो दोनों होली और जुम्मे के जो नमाज है उस समय खासकर विशेष ध्यान रखे जाएंगे। उस संवेदनशील इलाकों पर मस्जिदों के आगे मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और पुख्ता व्यवस्था होगा, उन्होंने आश्वासन कल दिया है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखेंगे और इसी बीच हम आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे दरभंगा मेयर के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा है। लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन की भी अगर बात करें तो दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाने की किसी भी तरह की मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। डीएम ने यह बताया कि मेयर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। प्रशासन ने यहां तक दावा किया कि दरभंगा के लोग जुम्मे की नमाज भी अता करेंगे और होली भी मनाएंगे। नहीं, उन्होंने ये मांग नहीं की कि होली बंद रहे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जुम्मे की नमाज होती है उसका ये समय रहता है, तो उस समय जो मनाया जाना है मस्जिद पे, तो उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की है कि वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहे। तो हम लोग सुरक्षात्मक और एहतियातन ये सारे कदम उठा रहे हैं। और हर वर्ष कई बार ऐसा रहा है कि रमज़ान का महीना और होली का त्यौहार साथ साथ मनाया गया है। तो दरभंगा जिला के लोगों ने भाईचारे के साथ, समझबूझ के साथ इस त्यौहार को मनाया है। मैंने शांति समिति के सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की है। उन लोगों ने बताया है कि हम लोग इस प्रकार से त्यौहार संपन्न करते हैं। सभी जगह जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है और होली का दहन जो होने वाला उनका भी जिला भर हम लोग सेलेक्ट कर दिया गया है। और मटका जहाँ फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग सेलेक्ट कर दिया। वहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट उन लोगों को नियुक्ति करेंगे, प्रतिनियुक्ति करेंगे। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां अंजुम आरा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है, तो प्रशासन इन तमाम दावों को खारिज करते हुए ये कह रहा है कि उनकी तैयारी पूरी तरीके से है, वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। दरभंगा के जिला प्रशासन उसकी पूरी कोशिश होगी कि जो होली है और जो रमजान का समय चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। और प्रशासन ने अपने तरफ से तमाम तैयारियां भी कर ली है और उसका दावा भी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो अंजुम आरा, जो वहाँ के मेयर है, उनका जो बयान आया है, जब पटना के सियासी हलकों में इस बयान की चर्चा होने लगी तो जेडीयू या बीजेपी हो, दोनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। बोले कि इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। मेयर है, उनको और चाहिए कि दरभंगा में लोग कैसे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा करें और होली भी खेलें, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है तो उस बयान की निंदा होनी चाहिए और इस तरह के बयान से परहेज होना चाहिए। माहौल खराब किसी भी कीमत पे ना हो, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों का सुर एक जैसा था। तो जाहिर तौर पे ये बिहार की सियासत में अचानक से इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज है और इस तरह के बयान को लेकर अलग अलग तरह की राजनीति भी हो रही है। तो जाहिर तौर पे अंजुम आरा की इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है और एनडीए की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आएगी। लेकिन आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया था कि होली के दिन में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो घरों से बाहर न निकलें। तो जाहिर तौर पर उस बयान के बाद इस बयान का आना ये संकेत करता है कि बयान के बाद प्रतिक्रिया भी आई है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए दरभंगा प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी पूरी कोशिश है कि दरभंगा में जो भी तमाम तैयारियां हैं, चाहे वो नमाज को लेकर हो या फिर होली को लेकर हो, उसकी पुख्ता तैयारी कर ली जाए। और जैसा कि वही अधिकारियों के बयान से भी साफ था कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली और उनकी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से और समाज के जो सबूत लोग हैं उनके साथ भी बैठक करके एक अच्छा माहौल बनाया जाए ताकि अच्छे से होली भी गुजार जाए और अच्छे से नमाज का जी वाकई देखने वाली बात होगी कि आनंद उस दिन कैसा माहौल रहता है दरभंगा का। क्या मेयर के मन में जो डर है वैसी ही कोई परिस्थिति बनती है या प्रशासन की तरफ से सुदृढ़ व्यवस्था रहती है जिससे कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले, ऐसी आशा हम भी करते हैं।